हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी हिस्टोरियोग्राफी पर फोर्थ क्लास है और इसमें हम सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सामान्यीकरण का मीनिंग क्या होता है। तो सामान्यीकरण जो है एक प्रकार से कंक्लूजन होता है, यानी निष्कर्ष होता है एक प्रकार का। और इसका मीनिंग अच्छे से समझने के लिए हमें इसकी प्रोसेस यानी सामान्यीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको समझना पड़ेगा। तो जान लेते हैं क्या होती है इसकी प्रोसेस, सामान्यीकरण करने की क्या प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स या एग्जाम्पल्स होते हैं, उनके आधार पर हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और उनका जो है एनालिसिस करते हैं। फिर इनके आधार पर हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं और ये जो कंक्लूजन होता है इसको एक बड़े एरिया पर लागू किया जाता है और करते हैं, तब ये कहलाता है जनरलाइजेशन। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मैंने बहुत ही इजी एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि आपने कभी कहीं एक गाय देखी, ये अपने आप में एक विशिष्ट फैक्ट है हमारे पास, यानी स्पेसिफिक है। फिर आपने कहीं और दूसरी गाय देखी, तो यहाँ पे भी क्या है, ये गाय दूध देती है और ये वाली गाय भी दूध देती है। फिर आपने कुछ और गाय देखी, वो वाली भी गाय दूध देती है, यानी इनमें एक सेम पैटर्न आपको दिख रहा है कि जो है कुछ सेम विशेषताएं दिख रही हैं कि ये गाय भी दूध दे रही है, ये भी, और ये कुछ गाय भी दूध दे रही हैं। तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो है हमारा कंक्लूजन निकल के आएगा कि जो सभी की सभी गाय हैं वो क्या कर रही हैं, दूध देती हैं। तो इस कंक्लूजन को हम सभी गायों पे क्या करते हैं, लागू कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा जनरलाइजेशन। अब हम हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि हिस्ट्री में भी इसी तरह से जो है सामान्यीकरण की प्रक्रिया होती है। जैसे कि हम सिंधु सभ्यता का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि हड़प्पा है। हड़प्पा की खुदाइयों में हिस्टोरियंस को क्या है, कुछ नगरीकरण के साक्ष्य मिले यानी फैक्ट्स मिले थे। फिर मोहनजोदड़ो है, यहाँ से भी कुछ फैक्ट्स मिले। तो ये दोनों ही जो है अपने आप में स्पेसिफिक हैं स्थल, जो विशेष स्थल हैं। और कुछ और भी स्थल हैं, यहाँ से भी जो है खुदाइयों में नगरीकरण के साक्ष्य मिले। तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं कि इन सारी जो है स्थलों से, जितने भी स्थलों से नगरीकरण के साक्ष्य उन्हें मिल रहे हैं यानी फैक्ट्स मिल रहे हैं, इन सभी में क्या करते हैं कि उन्हें ऑब्जर्व करते हैं इन सारे फैक्ट्स को और उनका विश्लेषण करते हैं, उन्हें एनालिसिस करते हैं, उनके उनका जो है एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद वो कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, यानी एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और ये कंक्लूजन निकल के आया, यानी एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। जो भी स्थल, मतलब जिन भी स्थलों से खुदाई में जो है नगरीकरण की विशेषताएं दिख रही हैं, तो उनमें एक पैटर्न दिख रहा है। सेम सेम पैटर्न ये दिख रहा है कि जिन जिन जो है नगरों से हमें नगरीकरण के साक्ष्य मिल रहे हैं, उनमें सेम सेम विशेषताएं दिख रही हैं कुछ। तो इसके इन जो फैक्ट्स हैं, इन जो एविडेंस है, इनके आधार पर इनको एनालिसिस करके, इनका विश्लेषण करके, इनका इंटरप्रिटेशन करके जो है हिस्टोरियंस ने कंक्लूजन ये निकाला कि सिंधु सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है। ये निकल के आया कंक्लूजन, और इसको फिर एक एक नहीं, मतलब पूरी सिंधु सभ्यता पर इस कंक्लूजन को लागू कर दिया गया। इसे ही जनरलाइजेशन कहा जाता है। अब देख लेते हैं हम स्लाइड को। स्लाइड में क्या मीनिंग दे रखा है सामान्यीकरण का। तो सामान्यीकरण इतिहासकारों के काम करने के उन तरीकों का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिन्हें मार्क ब्लॉक इतिहासकारों के व्यापार की रीति कहते हैं। सामान्यीकरण असंबद्ध, अस्पष्ट यानी अनइक्वल और डिफरेंट और अनरिलेटेड फैक्ट्स का काल और दिक् में यानी टाइम और स्पेस के साथ जुड़ना ही सामान्यीकरण है। यानी जब ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ती हैं, असंबद्ध और अस्पष्ट तर्क, काल और दिक् में जब ये आपस में जुड़ते हैं तो सामान्यीकरण होता है। यह उनका समूह है और उनका तार्किक वर्गीकरण है।
सामान्यतः सामान्यीकरण तथ्यों के बीच का संबंध या संपर्क है, यानी कनेक्शन और रिलेशनशिप है बिटवीन फैक्ट्स। तो यहाँ पे और ये भी दे रखा है यहाँ पे आगे कि यह एक प्रकार का निष्कर्ष है जिस पर हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, यानी कंक्लूजन है। यह किसी प्रकार की व्याख्या, कार्य कारण, मोटिवेशन, प्रभाव या असर बनाने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। आगे देख लेते हैं। मोटे तौर पर सामान्यीकरण वह साधन है जिसके जरिए इतिहासकार अपनी सामग्री को समझते हैं। यानी सामान्यीकरण क्या है, एक माध्यम है, मीन्स है, एक माध्यम है जिसके द्वारा जो है हिस्टोरियंस अपने मटेरियल को समझते हैं और तथ्यों की अपनी जो समझ दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी इसके माध्यम से, सामान्यीकरण के माध्यम से इतिहासकार अपने मटेरियल को समझते हैं और उस समझ को फिर आगे दूसरों तक पहुंचाते हैं सामान्यीकरण के माध्यम से। घटनाओं के विश्लेषण और व्याख्या आदि अक्सर सामान्यीकरण की मदद से ही होता है। जब हम तथ्यों या आंकड़ों या प्रक्रियाओं को वर्गीकृत करते हैं, उनकी तुलना करते हैं यानी कंपेयर करते हैं, उनका मिलान करते हैं, उनके बीच समानता विषमताओं की खोज करते हैं, उन पर आधारित निष्कर्ष निकालते हैं, तब तक हम दो बेहद प्राथमिक कार्यों के साथ ही सामान्यीकरण करने में शरीक हो जाते हैं। यानी जब हम तथ्यों या आंकड़ों को जो है, प्रक्रियाओं को जब हम वर्गीकृत करते हैं, उनकी तुलना करने लगते हैं, मिलान करने लगते हैं, तो यानी हम फैक्ट्स को अलग अलग कर रहे हैं या फिर रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी क्रम में क्या कर रहे हैं, हम आगे कंक्लूजन की ओर भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब जो फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं हमारे पास जो भी, जब हम उनका क्लासिफिकेशन कर देंगे, उनको अलग अलग मतलब अलग अलग क्लासिफाई कर देंगे और उनकी तुलना करेंगे, उनका मिलान करेंगे, तो इस तरह से ये सारी जब प्रोसेस करेंगे, तो इसी प्रोसेस के दौरान हम, जब ये सारे काम हो रहे हैं, तो इसी प्रोसेस के दौरान हम कंक्लूजन तक भी जाएंगे आगे। क्योंकि इन सभी जो भी ये सारी प्रोसेस जो हो रही हैं, उनके बाद ही कंक्लूजन निकलता है। तो इस तरह से हम ये सारी जो प्रक्रियाएं हम कर रहे हैं, उनके बाद सामान्यीकरण करने में हम शरीक हो जाते हैं। इस तरह हम सामान्यीकरण तब करते हैं जब हम तथ्यों को एक के बाद एक श्रृंखला में पिरोते जाते हैं, यानी एक सीरीज बनाते जाते हैं तथ्यों की। जैसे कि हमारे पास किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी फैक्ट्स हैं और उनसे रिलेटेड हमें कोई और फैक्ट्स मिल रहे हैं और हम उन्हें जोड़ते जा रहे हैं, उनकी व्याख्या करते जा रहे हैं, उनका आपस में रिलेशन बिल्डअप करते जा रहे हैं। तो ये क्या है, सामान्यीकरण है। तो उदाहरण के लिए जब हम किसी नेता की जाति, धर्म की बात करते हैं, तब हम सामान्यीकरण कर रहे होते हैं। किसी नेता या लेखक की जाति से जोड़कर देखते जब किसी नेता या लेखक को जाति से जोड़कर देखते हैं, जाति से देखते हुए हम यह सुझा रहे होते हैं कि उसकी जाति उसके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए उसके राजनीतिक और साहित्यिक कार्यों का भी, यहाँ तक जब हम उसकी उम्र का उल्लेख करते हैं, तो भी हम सामान्यीकरण कर रहे होते हैं। क्योंकि हम जो भी फैक्ट्स हैं, हम उन फैक्ट्स को उससे रिलेट कर रहे हैं। अधिक व्यापकता से देखें तो सामान्यीकरण तब होता है जब हम तथ्यों को समझने, आंकड़ों, वस्तुओं, घटनाओं और अतीत के दस्तावेजों के बीच किन्हीं अवधारणाओं की मदद से संबंध स्थापित करते हैं और उन्हें दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।